अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस स्टेम इंस्टीट्यूट। आज हम अपनी क्लास जो कंडक्ट कर रहे हैं वो है डिफ़िकल्ट पास्ट पेपर सेशन पेपर 3 के एग्ज़ामिनर रिपोर्ट मई जून 2020 ये लिखी हुई है। और हम 2022 के, चाहे वो अक्टूबर नवंबर हो चाहे वो मई जून हो, इन सारे वेरिएंट्स के वेरिएंट 1 2 3 इन सब के डिफ़िकल्ट पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये सारे एग्ज़ामिनर रिपोर्ट्स लिखी हुई हैं। V33 की एग्ज़ामिनर रिपोर्ट जो है वो मैंने मैनुअली कंबाइन की थी क्योंकि वो क्या होता है सारे मिक्स अप हो गई थी। ठीक है। तो नाउ पी द पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब माइनस 10x² प्लस बी एक्स प्लस 8 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स इज डिनोटेड बाय p इंटू एक्स। इट इज़ गिवन दैट x माइनस 2 इज factor of both px and p डिफरेंशिएशन ऑफ px। ठीक है, दोनों के पहले डिफरेंशिएशन ऑफ px कर लेते हैं कि क्या है। अच्छा, px पहले px लिख लेता हूँ कि वो क्या था, a एक्स क्यूब माइनस 10x² प्लस बी एक्स प्लस 8। ठीक है। नाउ हम डिफरेंशिएशन करेंगे px की, तो वो क्या होगी, ये 3 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2, माइनस 10 इधर आ जाएगा 2 इंटू 10x प्लस b हो जाएगा। तो px क्या होगा हमारे पास 3x² माइनस 3ax², ये इधर ax² होगा और इधर भी हाँ बस ठीक है, माइनस 20x प्लस b हो जाएगा। ठीक है। और उसने क्या p इंटू टू क्या होगा 3a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 2 प्लस b, मतलब ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 क्योंकि 0 इस वजह से होगा क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर में इक्वल चीज़ें 0 हो जाते हैं। ठीक है। नाउ 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 3 12a माइनस 40 प्लस b हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हम इक्वेशन 2 निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, p इंटू टू, जो सिंपल p इंटू टू है उसमें हम डाल देंगे a इंटू एक्स का क्यूब, क्या 2 का क्यूब माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 8। ठीक है। अब ये ए 2 का क्यूब 8a हो जाएगा, माइनस 10 टू ज़ार 2 का स्क्वायर होता है 10, सॉरी 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 10 40, और ये हो जाएगा प्लस b का था तो 2b हो जाएगा, 2b प्लस 8। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो आ जाएगी वो इक्वल टू 0 भी होगी और 8a प्लस 2b माइनस का 32 होगा। ठीक है। अब हम इसमें से क्या करते हैं, इसमें से क्या करते हैं, इसमें b, इस इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें से b को क्या बनाते हैं सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, तो 40 माइनस 12a हो जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है। अब 8a वैसे का वैसे रहेगा प्लस 2 इंटू 40 माइनस 12a माइनस 32 इज इक्वल टू 0, सॉरी 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है। 8a प्लस 2 इंटू, ठीक है हाँ, अब 0 इज इक्वल टू 8a प्लस 80, 2 इंटू 40 80 होगा, माइनस 24a माइनस 32। ठीक है। अब ये हमारे पास हो जाएगा, ये हम 8 24 माइनस 8 24a माइनस 8a इज इक्वल टू 80 माइनस 32। तो इसको मैं करके देखता हूँ कि क्या है ये। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 48 और 24 माइनस 8 क्या आएगा 16a। तो अगर 48 को 16 से डिवाइड करूँगा तो a हमारे पास आ रहा है 3। ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अब हम निकाल लेंगे b को। b कैसे निकालेंगे, b इज इक्वल टू 40 माइनस 12 इंटू 3, तो b इक्वल 4 आना चाहिए, 12 3 36 होता है मेरे ख्याल से 36, हाँ जी 40 माइनस ये 4 आएगा। ठीक है। तो हमारे पास दोनों आ गए। उसने कहा था फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, वैल्यूज़, हाँ वैल्यूज़। ठीक है। नाउ
लेट आई इज इक्वल टू, अच्छा ये मैंने स्टेम इंस्टीट्यूट ज़रा साथ साथ लिख दिए हैं ताकि पता लगे कि स्टेम इंस्टीट्यूट के हैं, क्योंकि आजकल ज़रा कुछ हो रहा है। तो लेट आई इज इक्वल टू दिस, यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन एक्स इज इक्वल टू 3 tan थीटा, शो दैट आई इज इक्वल टू दिस। अच्छा एक्स अब है हमारा 3 tan थीटा के। ओके मैंने आपको पहले उसमें पहली वीडियो में क्या कहा था, जो सेकंड पार्ट आया है उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि पहले पहले आपने क्या करना है, जो कुछ वेरिएबल्स उसने हमें अपनी इंटीग्रेशन में दिए हुए हैं हमें पहले उसके इक्विवेलेंट कुछ चीज़ निकालनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे उसने सिर्फ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो मतलब हम एक्स का स्क्वायर करेंगे, मतलब 3 tan थीटा का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो वो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 9 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमारे पास और क्या चीज़ हो गई, अब हमारे पास और तो कुछ नहीं है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसकी, हम अब इसमें किसकी, आप गैस करेंगे किसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हम करेंगे डी एक्स बाय डी थीटा करेंगे। आप ये देखें डी एक्स बाय डी थीटा करेंगे तो किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 tan थीटा को, ठीक है। जब 3 tan थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आपने पढ़ा है किधर, ये फार्मूला बुकलेट में लिखा होता है, तो वो क्या होता है 3 tan थीटा की 3 tan थीटा की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 3 secant स्क्वायर थीटा, आपने फार्मूला बुकलेट में देखी होगी, ठीक है। अब मैंने भी आपको क्या कहा था कि उसमें डी एक्स को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लें, तो अब डी एक्स क्या है हमारे पास 3 secant स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब फिर मैंने आपको कहा था तीसरा स्टेप क्या करेंगे, आप इंटीग्रल्स निकाल लेंगे, क्योंकि वो तो इंटीग्रल इसके हैं एक्स वाली चीज़ के हैं, हमें तो tan थीटा वाले इंटीग्रल्स चाहिए, तो tan थीटा वाले इंटीग्रल्स पर भी देख लेते हैं। तो ये सर क्या लगाएंगे हम, x इज़ इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमारा 3 है, इज इक्वल टू 3 tan थीटा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जब हम इसको इस तरफ भेजेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan इनवर्स 1, पहले रेडियन करो, ये होता है π/4, ठीक है। ये एक इंटीग्रल आ गया। अब दूसरा इंटीग्रल क्या होगा, अब दूसरा इंटीग्रल है 0 इज इक्वल टू 3 tan थीटा, ठीक है। अब हम इधर डिवाइड करेंगे 0 डिवाइड बाई 3 तो 0 ही होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0, tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है, थीटा इसका 0 आ जाएगा। तो यानी कि इंटीग्रल्स हमारे π/4 से लेकर 0 तक हैं। नाउ सब चीज़ें हमने निकाल ली हैं, बस अब हमने क्या करना है, हमने अब ये करना है कि हम पहले तो लिख लेते हैं 3/0, बल्कि π/4 लिख देता हूँ, π/4 0, और 27 को वैसे ही रहने देते हैं। 9 + x स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूँगा, 9 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इंटू इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा, डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 secant स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे π/4 और 0, 27 × 3 क्या होता है 81, डिवाइडेड बाय 9 + 9 tan स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर है ना स्क्वायर, ठीक है, और इनटू secant स्क्वायर थीटा। secant स्क्वायर थीटा को हम बाद में डील करते हैं, क्योंकि क्या पता कुछ डेरिवेटिव निकल आए, कुछ और चीज़ निकल आए। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसमें इसमें उसको निकाल लेते हैं, 9 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, लेकिन 9 का स्क्वायर कॉमन आएगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर भी ऊपर लटका खड़ा है। 1 + tan स्क्वायर थीटा हम ये कर लेंगे, ठीक है, तो इंटू secant स्क्वायर थीटा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 81 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू secant स्क्वायर थीटा, ठीक है। वर्किंग पूरी शो करवानी है, मैं चाहता था तो यहाँ पे भी
इनको कैंसिल करवा देता, लेकिन वर्किंग आपने पूरी शो करनी है। ये हो जाएगा। और 1 + tan स्क्वायर थीटा की आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा होती है। नाउ सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होगा, सीकेंट 4 थीटा। तो हम इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे डी थीटा, तो ये इक्वल आ जाएगा 1/सीकेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये π/4 भी है, मैंने इधर इंट्रोड्यूस करना भूल गया हूँ। नाउ अब हम 1/सीकेंट स्क्वायर का थीटा हमने क्या पढ़ा था, ये होता है cos स्क्वायर थीटा के। सो अब हम इसकी जगह पे लिख देंगे 1/4 π0 और cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड पार्ट ए। एग्जामिनर कह रहा था कि इसमें स्टूडेंट्स को पहले पार्ट में इजी लगा है और सेकंड पार्ट वो कहते हैं उसको मुश्किल लगा है। तो 8A मैं देख लेता हूँ इसका आंसर 8A में क्या आया। 8A में देखता हूँ कोई लिंक तो नहीं है। पार्ट ए से हमारे पास ये चीज़ें हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि पार्ट ए में ये हो रहा है। अब वो कह रहा है द टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 0 एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर y इज इक्वल टू 0 एट अच्छा द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट एंड द टेंजेंट और द कर्व इंटरसेक्ट एट द एक्यूट एंगल ए। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, आप इसको ज़रा ड्रॉ कीजिए। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी वो ऐसी चीज़ें दे तो हमें पहले ड्रॉ करना चाहिए। वो पता क्या कह रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्रॉ कर जगह है, क्योंकि मैं आपको एक जगह पे ले चलता हूँ, बल्कि यही पे छोटा सा शो करवा देता हूँ। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एट अ पॉइंट, फॉर एग्जांपल कर्व जा रहा है, पता नहीं कैसे कर्व करूँ मैं, खड़े ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे सही, ऐसे सही है। अब वो क्या कह रहा है, एट अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 0 पे जो टेंजेंट होगा, x इज इक्वल टू 0 कहाँ होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी वो टेंजेंट ड्रा हो सकता है। ठीक है, मैं ज़रा इसको मूव कर लूँ इधर ज़रा, ये क्योंकि ये टेंजेंट ही 0 बन जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। नाउ मैं अगर इस पॉइंट का टेंजेंट बनाऊँ तो इस पॉइंट का टेंजेंट होगा ये। ठीक है, ये होगा टेंजेंट। अब उसने एक और क्या कहा, एट एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन मैं इधर करता हूँ। ठीक है, ये जब कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो एट एन एंगल अल्फ़ा, कोई इनका एंगल जो होगा वो अल्फ़ा होगा। ठीक है, नाउ अब हमने क्या करना है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ tan थीटा और tan अल्फ़ा। अब हम क्या करते हैं कि हम पहले तो इनका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं कि उस पॉइंट पे इनका ग्रेडियंट था क्या। ठीक है, अब dy/dx एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 0 हम निकाल लेते हैं। सॉरी मैं और कलर लिखता हूँ, dy/dx एट द पॉइंट वेयर x वाज 0, तो -2 इंटू, अच्छा हमें फिर y भी तो चाहिए। फिर हम यूँ करते हैं कि ओरिजिनल इक्वेशन में जाते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन में हम जाते हैं, ये वाली जो ये ओरिजिनल इक्वेशन है, हम इधर जाके 0 x को 0 पुट कर देते हैं और हम उधर से पता लगवा लेते हैं कि y क्या है हमारा। ठीक है, नाउ अब हम जाके देखेंगे, हम x³ में 0 पुट कर देंगे, प्लस y³ प्लस 2xy भी 0 हो जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो y³ हो जाएगा हमारे पास -8, तो y हमारे पास हो जाएगा -8 का क्यूब रूट लो तो फिर वो मैथ एरर नहीं आता, क्यूब रूट ऑफ -8 लो तो हमारे पास -2 आता है। ठीक है, तो ये -2 आ गया एट दिस पॉइंट जहाँ पे। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ तो पता लग गई कि डायग्राम में, अच्छा हम ये बाद में देखते हैं कि डायग्राम में क्या होगा। अच्छा चलो पहले मैं ये देखता हूँ, -2 इंटू -2, ठीक है, और ये तो वैसे 0 हो गया, और 3y की -2 का स्क्वायर कर दूंगा प्लस 2x। अच्छा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर का मल्टीपल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 1/3, ये हमारे पास आ रहा है ग्रेडियंट। अब हम क्या करें, हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल लें।
खड़े हैं, 1 मिनट। मैं पहले ना आपको एक चीज़ देखते हैं कि हमने सही बनाया है। ये जो ये लाइन की इक्वेशन है, हाँ ये -2 ही होगा y की, ठीक है, ये बात तो मैंने बिल्कुल सही कर दी। अब हम ये देखते हैं कि ये जगह भी सही है कि नहीं है। तो हम ये देखते हैं, किधर से देखेंगे हम, इसमें अगर y0 पुट करेंगे और हम जाहिर सी बात है उधर से हमने इक्वेशन भी निकाल, वो हमने उसका ग्रेडियंट भी निकालना है। तो ग्रेडियंट ऑफ dy/dx में हमें पहले y को हम पहले 0 पुट कर देते हैं। y को जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, x³ + 0³ + 0 + 8 = 2 0। तो ये भी तो 2 आ जाएगा, -2 x = -2, ठीक है। मतलब ये भी सही था। ये पता नहीं मुझे पता नहीं है कि ये कैसे सही हुआ है, लेकिन पता नहीं तुक्के पे मार दिया मैंने, फिर सही बनी है ये डायग्राम्स, ठीक है। रुके मैं इसको जरा सही कर लूँ। नाउ अब आप ये देख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। dy/dx = नाउ -2 इंटू वाई तो 0 हो गया, तो चलो -3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू -2, ठीक है। नाउ -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर इंटू -3 डिवाइडेड बाय -4, तो ये हमारे पास आ जाता है 3। अब हमारे पास एक तो ग्रेडियंट आ गया 3, इसका ग्रेडियंट आया, किसका ग्रेडियंट आया 3 इसका ग्रेडियंट आया है, और 1/3 आया इसका ग्रेडियंट, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 ग्रेडियंट्स आ चुके हैं। अब हम अपना क्या होता है, जो हमारा एक फार्मूला था जो हमने P3 में पढ़ा था, और सॉरी P1 में पढ़ा था, उसका नाम क्या, उसका फार्मूला क्या था, वो था tan θ = m2 - m1 डिवाइड बाय 1 + m2 इंटू m1, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या था, tan θ हमने निकालना है, tan अल्फ़ा, उसने क्या कहा हमें tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालो, tan अल्फ़ा, ठीक है। m2 क्या है हमारे पास, 3 - 1/3 ओवर 1 + m2 क्या होगा हमारे पास, 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 - 1/3 कितना होगा, 3 - 1/3 = 8/3 डिवाइडेड बाय 1/2, ये ऐसे होगा ना, क्योंकि ये है डिवाइड बाय 2, या आप इसको यूँ समझे 8/3 डिवाइड बाय 2। जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये क्या होगा, 8/3 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, 4/3 हमारा आंसर आ रहा है। tan अल्फ़ा = 4/3। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 32 वेरिएंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 32 वेरिएंट। नाउ अब इसमें क्या क्या है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज cos³ x इंटू √of sin x। It is given that the curve has one stationary point in the interval this. Now find the x coordinate of the stationary point and giving your answer to correct to 3 significant figures। मतलब उसने ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट वैल्यू में निकालो, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, y = cos³ x sin x। अब हमारे पास क्या वो था, हमारे पास जो फार्मूला बुकलेट में दिया हुआ होता है वो होता है y = vu + uv, ठीक है। अब हमारे पास dy/dx को मैं y से रिप्रेजेंट करता हूँ, y/ से, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा। पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें हमेशा यही बच्चों को भी रिकमेंड करता हूँ कि इसमें u भी तो जिसको भी सिलेक्ट करें। अब आप पहले v को निकाल लें, जिसको भी निकालना चाहते हैं। v क्या है हमारा, मैंने सिलेक्ट किया है, सॉरी, अच्छा v मैंने सिलेक्ट किया sin x का हाफ, ठीक है। नाउ आपको मैंने बताया था
कि इधर जो ये होती है इसको इधर मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू साइन एक्स और -1/2 होगा। और फिर जो पावर से हटा, जिसको पावर को हमने डिक्रीज करवाया उसको इधर मल्टीप्लाई भी करवाना है उसकी डिफ्रेंशिएशन के साथ, जो कि होगी साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है कॉस एक्स। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे ये लिखेंगे 1/2 साइन साइन एक्स का इन्वर्स का स्क्वायर रूट इंटू कॉस एक्स। ठीक है, नाउ अब ये हमारे पास ये हो गया। अब हम एक और निकाल लेते हैं, वो जो होगा u का। u का क्या है हमारे पास cos क्यूब एक्स निकाल लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। ठीक है, जो कि हम लिख लेंगे 3 cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब हम इन सारी चीज़ों को किधर पुट कर देते हैं, हम इधर पुट कर देते हैं सारी। एक इसको मैं इसको हाइलाइटर से करता हूँ, एक इसको हमने पुट करना है और एक इसको हमने पुट करना है। ठीक है, हमने इसको किस में पुट करना है, इन जो चीज़ों में हमें दी हुई हैं। अब हमारा पहले तो देखो ये गौर से करने की चीज़ें हैं। y इज इक्वल टू वाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू वी क्या था हमारा साइन x का हाफ का पावर और इंटू u हमारे पास क्या आया u का डिफ्रेंशिएशन आया हमारे पास -3 cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स। ठीक है, और इसको मैं ज़रा नीचे ले जाता हूँ, इसको यूँ कर देता हूँ इस तरह से प्लस। अब हमारे पास u क्या था, u था हमारे पास cos क्यूब एक्स इंटू 1/2 इंटू साइन एक्स का हाफ और कॉस एक्स। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जो चीज़ें आएंगी करें एक मिनट, हमारे पास जो चीज़ें आएंगी हमने इसको अब कैसे करना है कि इसको मल्टीप्लाई करवाना है आपस में। इसमें हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स का ये और ये पावर ऐड हो जाएंगी -3 cos क्यूब स्क्वायर एक्स और साइन एक्स के साथ क्या होगा साइन 3/2 एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 + 0.5 कितना होता है 3/2 हो जाता है। प्लस cos क्यूब, अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2 साइन एक्स हाफ पावर और इंटू cos 4x। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमें करना ये चाहिए कि हम कॉमन किस चीज़ को निकालें। आप बताएं कॉमन किस चीज़ को निकालूं मैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है अगर जिस भी चीज़ को मैं कॉमन निकालूंगा उसमें से दूसरी चीज़ ने तो हटना नहीं है। कॉस, अगर मैं कॉस स्क्वायर को भी कॉमन निकालता हूँ तो साइन नहीं हटेगा, पूरा कॉस तो नहीं हटेगा, कॉस स्क्वायर एक फिर भी रहेगा। अच्छा चलो मैं इसमें से क्या करता हूँ कॉस स्क्वायर को ही हटा देता हूँ, मुश्किल चीज़ नहीं आगे क्या करना होगा। उसने क्या पूछा, सॉरी उसने कहा है कि फाइंड द एक्स, हाँ स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। तो हम पता क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको करूँ, मैं किसको निकालूँ, दफ़ा करूँ, आप जिसको भी निकालें आपकी मर्ज़ी है। मैं स्क्वायर को निकाल लेता हूँ कोस स्क्वायर को। ठीक है, y इज इक्वल टू ये cos स्क्वायर एक्स। अब अंदर क्या रह जाएंगे, अंदर रह जाएंगे -sin 3/2 एक्स प्लस हाफ, अरे -3 भी होगा, प्लस हाफ साइन 1/2 एक्स और cos स्क्वायर एक्स। क्योंकि ये 4 था तो ये cos 4x डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स करेंगे तो वो cos स्क्वायर एक्स तो होता ही होता है। ठीक है, इस वजह से यही कह रहा था कि रह जाएगा, तो वो स्टेशनरी पॉइंट पे 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो फिर 0 इज इक्वल टू -3 साइन 3/2 एक्स प्लस हाफ साइन 1/2 एक्स cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, नाउ अब हम इसको इधर भेज देते हैं, जब मैं इसको उधर भेजूँगा तो 3 साइन
ये मैं इसको और कलर चलता हूँ, एक ही कलर चुन चुन के थक गया हूँ मैं। 3 sin 3/2x, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 sin 1/2x cos स्क्वायर x। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इसको इधर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा कि 3 sin x और sin x का हाफ डिवाइडेड बाय, और ये 3 ये इधर जाके क्या करेगा 6 कर देगा इसे, और ये साइन हाफ x आ जाएगा, साइन x का हाफ, ठीक है, इसको इसके साथ कैंसिल कर देते हैं और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। नाउ अब एक और बड़ी मुसीबत आ गई है हमारे सर पे। अब ये है कि इसमें है 6 sin x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x आ गया हमारे पास। हम इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, इसको इधर भेज देते हैं। नाउ साइन स्क्वायर x प्लस 6 sin x माइनस 1। अब हमारे पास ये तो आ गई ये, ठीक है। अब हम क्या, हमारा क्या निकालना है, फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स। अब 1 1 1 ये तो ये आ रहा है हमारा, तो ये इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, जाहिर सी बात है वही ऑप्शन रह गया हमारे पास। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a। तो हम पुट करेंगे तो ये -6 आ जाना चाहिए इधर, माइनस इंटू बी -6 प्लस माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर, इधर 6 का स्क्वायर आना चाहिए ना, 6 का स्क्वायर -4 इंटू a 1 है और b -1 है, ठीक है, c -1 है, और डिवाइड बाई 2 इंटू 1। नाउ -6 प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36 माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 2 40 होता है, 4 36 प्लस 4 होता है 40 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2/10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे -6 प्लस -2 10/2। अगर साइन x इज इक्वल टू सॉल्व करना है तो -6 प्लस -6 को छोड़ो, हम इसको 3 कर देते हैं, -3 प्लस 10 एंड साइन x इज इक्वल टू -3 -10, ठीक है। आप लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आना चाहिए 0 मैं क्या देखता हूँ क्या आंसर आना चाहिए, 0.3259। ओके, तो आपका आंसर आना चाहिए 0.3259 और वो भी रेडियन में, ठीक है। नाउ अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 9। अब इसका हम देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। लाइन L एंड M हैव वेक्टर इक्वेशन, दिस R इज इक्वल टू -1 प्लस 3j, ये वेक्टर इक्वेशन दी हुई है और ये भी वेक्टर इक्वेशन दी हुई है, वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स। नाउ गिवन दैट L एंड M intersect, show that 2b minus a is equal to 4। नाउ इंटरसेक्ट हैं तो मतलब के, इसका मतलब देखते हैं क्या है। पहले मैं इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्म बना लेता हूँ, -1 3 4 प्लस लैम्डा, मतलब प्लस मैं यहीं पे लिख देता हूँ प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा, ठीक है। नाउ एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू, और ये दूसरी इक्वेशन क्या है, 5 4 3 प्लस ए म्यू, ठीक है, प्लस बी म्यू और प्लस म्यू, ठीक है। नाउ गिवन दैट एल एंड एम इंटरसेक्ट, इसका मतलब क्या है कि इसकी पहले तो मैं इसकी पहली इक्वेशन को इक्वल पुट कर देता हूँ, -1 प्लस 2 लैम्डा और इज इक्वल टू 5 प्लस ए म्यू। तो इधर से क्या होगा, अब इधर से हम कर लेते हैं कि
इसको हम क्या करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई कर लेते हैं ए म्यू को करें, ए को करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2λ-6 डिवाइडेड बाय म्यू इज इक्वल टू ए। ओके, और अगर हम इसकी जे वाली चीज़ों को इक्वल पुट कर दें, मैं और कलर से करता हूँ, जे वाली चीज़ों को इक्वल पुट कर दें तो आ जाएगा 3 - λ इज इक्वल टू 4 + b म्यू, ठीक है। तो अब हम ए की जगह पे लिख रहे थे, ये क्या किया मैंने, म्यू को करना था मैंने, इधर इधर ए आए इधर म्यू आए, ठीक है। अब हम अपना ये करते हैं, जो इसको इधर भी म्यू को बनाते हैं। 3 - 4 कितना होता है, 3 - 4 -1 - λ डिवाइडेड बाय म्यू डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू म्यू। अरे ये तो आ गया, ये हमें चाहिए लेमडा को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। के को देख ले, देख के में क्या है, चीज़ें सारी सॉल्व किया करें, कुछ ना कुछ निकल ही आता है। 4 - λ इज इक्वल टू 3 + म्यू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू 1 - λ। अब हम इधर से क्या देखेंगे, हम ना इसको क्या करते हैं कि इसको इधर पुट कर देते हैं, या इधर बल्कि इधर ही पुट करते हैं। अब इधर जब हम इधर इसको पुट करेंगे इधर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 - λ, ठीक है। बल्कि इधर लेमडा को बना लेते हैं, लेमडा इधर लेमडा को बनाते हैं। लेमडा क्या है हमारे पास, ये 1 हो जाएगा माइनस म्यू इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है। तो लेमडा की जगह पे मैं कर देता हूँ -1 माइनस हो जाएगा 1 - म्यू ओवर बी इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। -1 + 1 माइनस और -1 और प्लस म्यू ओवर बी इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा -2 + म्यू ओवर बी इज इक्वल टू म्यू। इधर से क्या कर लेते हैं, म्यू की एक सिंपल इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, -2/b + μ/b इज इक्वल टू म्यू। इधर हम इसको भेज देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/b इज इक्वल टू म्यू μ-μ/b, ठीक है। अब मैं म्यू को कर लेता हूँ इतना ज़्यादा म्यू आ रहे हैं। इधर मैं क्या कर देता हूँ, इसको करें, इसको इधर ले जाता हूँ। इधर मैं क्या करता हूँ, म्यू को सब्जेक्ट होकर फिर वो बना लेता हूँ फार्मूला, 1 - 1/b इज इक्वल टू -2/b। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको मैं उधर कर देता हूँ, म्यू इज इक्वल टू -2/b और मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, b - 1 ओवर b, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ b, ये b हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, b × b - 1 ऐसे होगा ना, ठीक है। ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो म्यू हमारे पास आ जाएगा -2 ओवर b - 1। ये हमारे पास म्यू एक आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस म्यू को इस म्यू में भी इसमें भी पुट करना पड़ेगा। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है यार। म्यू हमारे पास, अब देखें इसको कैसे करेंगे कि इसको इसमें भी पुट करना पड़ेगा यार। इसमें एक इसकी तो शीट बहुत थ्योरी देते हैं। अब मैं इसको कैसे करूँगा, खड़े 1 मिनट। अब मैं क्या करता हूँ, उसी म्यू को म्यू जो लेमडा निकाला हमने उसको उधर पुट कर देते हैं ताकि हमारा म्यू आए। हम यूँ भी कर सकते थे कि म्यू को निकालें और लेमडा में पुट कर दें, हम यूँ भी कर सकते थे, जैसे आपकी अप्रोच हो। मुझे लगता है मैंने बड़ी अप्रोच चुन ली होगी। मैं बस आपको समझाने के लिए मैं डिफ़िकल्ट अप्रोच कर रहा हूँ। ये डिफ़िकल्ट अप्रोच है, इसको क्या कहते हैं, डिफ़िकल्ट अप्रोच, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 2λ-6 ओवर a इज इक्वल टू म्यू में लेमडा पुट करते हैं। क्या था, 2λ-6, इधर मैं लिख लेता हूँ, 2λ-6 ओवर a
इज इक्वल टू म्यू, और लैम्डा क्या था 1 माइनस म्यू, मतलब 2 माइनस 2 म्यू हो जाएगा, -6/a इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा। नाउ अब हम इसे कैसे करेंगे, इसको मैं पहले इधर भेज देता हूँ। a म्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 6 क्या आता है -2 -4 म्यू, ठीक है। इसको मैं उधर भेज देता हूँ, -2 -4 म्यू नहीं, -2 म्यू -4, ठीक है। इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये देगा a प्लस 2 का म्यू हो जाएगा इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो इधर से म्यू आ गया हमारे पास, इधर से हमारे पास म्यू आ जाएगा -4/a प्लस 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, म्यू और म्यू को आपस में इक्वल पुट कर देंगे और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। -2/b-1 है, माइनस सॉरी कलर और चेंज करो, -2/b-1 है इज इक्वल टू -4/a प्लस 2 है। इसको हम आपस में करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास -2a -4 हो जाएगा इज इक्वल टू -4b प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमने उसने क्या कहा था, किस फॉर्म में पुट करना है, हमें दिखाना है 2b माइनस a इज इक्वल टू 4, 2b माइनस a इज इक्वल टू 4, 2b माइनस a इज इक्वल टू 4 की फॉर्म में पुट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हम पहले 2b, अच्छा 2b माइनस a, इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 4b माइनस 2a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो और हमारे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आंसर पता नहीं इसका यही आएगा, 4/2, 2b माइनस a इज इक्वल टू 4 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैंने एक ये वाली अप्रोच इस्तेमाल की है ना, इसकी जब बजाय आप एक और अप्रोच इस्तेमाल कर लें, जो कि मैंने पता नहीं गलती की है, वो मैंने अप्रोच इस्तेमाल नहीं की, इसको खड़े में डिलीट करने दें। वो अप्रोच ये थी कि आप इसकी जो मैंने एलसीएम वगैरह लिए हैं उसके बजाय पता आप क्या करें, -2 प्लस म्यू इज इक्वल टू बी म्यू, ठीक है। इसको उधर ले जाएं और -2 इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा b-1, और इधर से सिंपल एज इट इज़ आंसर आ जाएगा हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू -2/b-1। मेरे ख्याल से हमारा वही आया था, है ना, -2/b-1। देखें हमारा ये इतना सिंपल फॉर्म थी, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों उसको मेरा अजीब दिमाग हुआ था, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़रा मैं इसको रीएडजस्ट कर लूँ, क्योंकि ये पेज फिर मतलब बच्चे फिर कहते हैं कि पेज और हो गया, तो उनको डिफ़िकल्ट लगने लग जाएगा, हालांकि डिफ़िकल्ट था नहीं। देखें अब ये एक ही पेज में समा गया है, ठीक है। नाउ इस पेज को मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, अब वो कह रहा है खड़े, given also that L and M are perpendicular, find the values of A and B। ओके, L and M are perpendicular, जिसका मतलब है कि इसका डॉट प्रोडक्ट तो ज़ीरो ही होगा। तो मतलब क्या हुआ कि इसका ये और ये हम मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में और वो ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। नाउ जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 -1 -1, 2 -1 -1 इंटू, और ये डॉट प्रोडक्ट है, इंटू AB1, तो ये क्या है, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू जब ज़ीरो होगा तो 2a माइनस b माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि हम इसको फर्दर इक्वल करवा देंगे 2a माइनस b इज इक्वल टू 1 के, ठीक है। इक्वेशन 1 में हमने निकाला था, और हमने निकाला था 2b, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ -a, हम इसको और कलर से लिख देता हूँ -a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें से मैं a को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लेता हूँ इसमें से, तो इधर से क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2b-4, तो इसको अब मैं इधर पुट कर दूँगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2b-4 इज इक्वल टू, सॉरी 2b इंटू
2a की जगह पे क्या लिखेंगे 2b-4, फिर -b भी तो लिखेंगे इज इक्वल टू 1। नाउ 2 2s आर 4b-8 -b इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू हो जाएगा 3। 9/3 इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3। नाउ a इज इक्वल टू 2 इंटू 3 -4, तो यहाँ से हो जाएगा 6 -4, a इज इक्वल टू 2। गिव when a and b have these values, find the position vector of point of intersection of L and M। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पोजीशन वेक्टर निकालने हैं ऑफ, ये हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ L एंड M निकालने हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इधर से म्यू वगैरह निकाल लेते हैं, म्यू या लैम्डा। ठीक है, मैं म्यू लिख के देखता हूँ क्योंकि म्यू पे इतना खेल खेला है मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, म्यू इज़ इक्वल टू -4/a+2 ले लेता हूँ। म्यू इज़ इक्वल टू -4/a+2। ठीक है, अब म्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, a हमारे पास था 2, 2 + 2 4, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास म्यू क्या आ गया, -1। और अब हम इसी म्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे m में। m निकलवाना है ना हमें, m निकलवाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r इज़ इक्वल टू, हमारे पास वो क्या था 5, रुकें, ये इक्वेशन नंबर m आ गई। ठीक है, और अब ये उनका दोनों का वेक्टर सेम ही होगा, चाहे हम L से निकालें चाहे हम M से निकालें। ठीक है, लेकिन हमें A एंड B वैल्यूज़ को यूज़ करके यानी कि M पे निकालना है। ठीक है, तो हम R इज़ इक्वल टू, ये A था ये B था, तो 5 - 2 और 4 - 3 और 3 - 1। ठीक है, तो हमारा इधर से क्या आंसर आएगा, R इज़ इक्वल टू 5 - 2 क्या होता है 3, 4 - 3 क्या होता है 1, 3 - 1 क्या होता है 2। ठीक है, नाउ अल्लाह 32, ये भी 32, 33 ख़त्म कब होगा, इतनी देर है 33 को ख़त्म होने में, और घंटा पूरा भी होने वाला है। फास्ट 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 फास्ट। नाउ the complex number -1 + 7i is denoted by u. It is given that u is the root of equation। ठीक है, find the value of k। अब हम क्या करेंगे, अब आपको मैं इतना बता देता हूँ, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये मैं इसको नहीं करवाता, मैं आपको इसमें थिंकिंग प्रोसेस बता देता हूँ कि क्या होगा। थिंकिंग प्रोसेस ये होगा कि आप इसमें पहले -1 + 7i का स्क्वायर रूट i का क्यूब निकालेंगे, फिर इसको इधर पुट कर देंगे, और फिर उसका स्क्वायर भी निकालेंगे, उसको इधर पुट कर देंगे, और फिर x तो वैसे ही उधर पुट कर देंगे। ठीक है, और प्लस के हम फिर ये इक्वल टू, क्योंकि ये रूट है तो रूट तो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो जब ये इक्वल टू 0 होगा, जब आप सारा कुछ करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू क्या होती है मैं देखता हूँ ज़रा, फिर ये करते हैं। के की वैल्यू मैं निकालूँ कि निकाल के के की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मैंने ये देखा था तो वो क्या, उन्होंने कहा कि इट वाज इजी क्वेश्चन, बट कैंडिडेट्स ने इस वजह से मार्क लूज़ किए थे कि क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर अटेंशन नहीं दी थी। किसके ऊपर, मेथड वर्किंग के ऊपर, करेक्ट वर्किंग के ऊपर। वो कह रहे थे कि ये इनको मेथड सारे बच्चों को आता था, लेकिन उनकी वर्किंग्स रॉन्ग होती थी। मतलब -1 + 7 का स्क्वायर रूट इंटू आई का अगर वो स्क्वायर ले रहे थे और उसका क्यूब ले रहे थे तो वो गलत वर्किंग कर रहे थे। मैंने आपको बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन कल करवाया था पार्ट 1 में। ये देखें, ये वो क्वेश्चन है। तो आपने पता क्या करना था, अब इसने तो 4 तक भी था, सिर्फ क्यूब नहीं 4। पहले आपने इसको ये करना था एज ए -1 + 7 स्क्वायर रूट आई को भी ऐसे ही करना है। पहले आप स्क्वायर लें, फिर उसका स्क्वायर जो भी आएगा वो इस तरह से ही आएगा, उसका जो भी स्क्वायर आएगा
आपने उसको स्क्वायर को फिर से -1 + 2i से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा देना है और फिर आपने सारी ब्रैकेट्स को खोलना है, आपस में ओपन करना है और भी सारों को तरतीब से लिखना है सही मल्टीप्लिकेशन के साथ और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ये रेफरेंस क्वेश्चन है इसके ऊपर। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको एग्जैक्ट कल करवाया था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ पार्ट 1 में। इधर वो क्वेश्चन था 7 नंबर का। ठीक है, आपने क्या करना था कि आपने तो पहले कंजुगेट का रूट निकाल लेना था, फिर आपने z माइनस ये ऐसे करने थे और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, और भी जब ये सारा कुछ मल्टीप्लाई हो जाता तो फिर आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ जानी थी जिसको आप डिवाइड करते तो आपके पास पॉलिनोमियल आ जाता। ठीक है, जब आप इसको सारी चीज़ों को पॉलिनोमिएट करते तो फिर आपके पास ये आ जाती इक्वेशन। आपने इसी इक्वेशन को सॉल्व करनी थी, इधर ये क्वाड्रेटिक में थी और हमारा जो है अभी जो हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन 4 मार्क है। तो इसका मतलब मुझे उम्मीद है कि वो लीनियर इक्वेशन होगी, 4 नंबर का सवाल है तो इस वजह से ये इतना लंबा नहीं होगा। लेकिन इसमें मैं वर्किंग प्रोसेस बता देता हूँ कि u का कंजुगेट जो होगा वो ये सेकंड रूट होगा u का कंजुगेट। और फिर हम इसको कैसे करेंगे, x माइनस, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि x है। ठीक है, x -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7i और हमारे पास क्या था x माइनस, हम इसके कंजुगेट को भी करवा देंगे -1 -7 स्क्वायर रूट इंटू आई। ठीक है, हम जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, सब कुछ करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, सारा कुछ जब हम कर लेंगे तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो कुछ भी ऐसी a² प्लस b² प्लस c के फॉर्म में आएगी। ठीक है, ax² प्लस bx के फॉर्म में आएगी। फिर आपने इसको जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन क्या है 2x³ प्लस 3x² 2x³ प्लस 3x² प्लस 14x प्लस k क्या था हमारा -8। इसको फिर हम यहाँ पे भी लिखेंगे और हमने इस चीज़ को निकालना होगा। जो भी ये चीज़ आएगी हम अगर ये चीज़ क्वाड्रेटिक में आएगी तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर ये लीनियर होगी तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल x को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएंगे और y में पुट भी कर देंगे। ठीक है, अब हम ये कर लेते हैं z माइनस यू क्या था, z-1 प्लस 7 था तो 1 × 7 होगा। ठीक है, तो अब हम ये बना लेते हैं डायग्राम रफली। मैं रफ डायग्राम ही बनाऊंगा, मैं भी क्योंकि स्केल इस पर वो नहीं है, इस वजह से -1 था, रुके माइनस और ये 1 प्लस ये -1 भी तो था ना, क्योंकि -1 + 7 आई था। ठीक है, तो -1 और 7 स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 स्क्वायर रूट का मैं देखता हूँ, 7 का स्क्वायर रूट होता है 2.645, जिसको हम कह सकते हैं 2.65। फॉर एग्जांपल 2.65 है और उसने क्या कहा है, सर्कल इज इक्वल टू 2। फॉर एग्जांपल ऐसे सर्कल बनेगा। ठीक है, ऐसे बना लो, बस जैसे भी बनाओ सही। ठीक है, ऐसे सर्कल बन जाएगा। नाउ अच्छा, इसका सर्कल तो मैंने ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना दिया, 2 का सर्कल था तो ये तो मैं इधर तक ले गया, यानी कि इधर तक होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल ये ऐसे होना चाहिए था कि इसको इधर होना चाहिए था 2.65 को, और ये पॉइंट इधर होना चाहिए था। तो हमारा 2 का जो सर्कल बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ये ज़रा बड़ा भी होगा। ठीक है, मैं रफ बनाया है। अब फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ RG ऑन दिस लोकस। अच्छा, ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ से लेकर ये तो स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये वाला, यानी कि हमें ये थीटा निकालना है। ठीक है, हम ये थीटा कैसे निकालेंगे, हम क्या कर लेते हैं कि हम इसको
एक पॉइंट ले लेते हैं, एक ये वाला, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं कि हम यूं कर लेते हैं, खड़े हम क्या कर लेते हैं, अब ये इसका हमें पहले हमें ये रुकें, हम इसका पहले ये निकालेंगे, इसका आज के इसका भी आज निकालेंगे। इस तरह से होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये ओरिजिन है, ये क्या है, ये ओरिजिन है ओ, और मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ रिप्रेजेंट के, और हमारे पास ये है, हमने ये पूरा निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास ये हम कैसे निकालेंगे, ये तो सिंपल हमारा टेन, ये हमारा क्या होगा, टेन थीटा, टेन अल्फ़ा कर देता हूँ, इज इक्वल टू 1/7, 1/√7। ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला है, हम उसके तहत आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकाल लेंगे। तो हमारे पास इसका आर्ग्यूमेंट इसका क्या आएगा, टेन इनवर्स 1/7 क्या होता है, 1/7 स्क्वायर रूट क्या होता है, जो भी है, टेन ओवर, रुके एक मिनट, 1/√7, टेन इनवर्स इज इक्वल टू 0.36 आ रहा है। और अब हम निकाल लेते हैं इसको, ये कैसे आएगा, ये तो आपको पता है कि ये 2 होगा, ठीक है, ये 2 होगा। और ये हमारे पास ये वाले क्या होगा, ये हमारे पास होगा मॉडुलस, ये क्या होगा हमारे पास, ये मॉडुलस होगा। अब हम मॉडुलस निकाल लेते हैं, मॉडुलस क्या होगा हमारा, 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 8 हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इधर लगा लेते हैं, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। हम इसको स्लिम पर हट, बल्कि मॉडुलस ये होगा, मॉडुलस ये होगा, ये गलत लिख दिया, मॉडुलस ये होगा, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 8, तो हम इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स 2/8 हम ये निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 2/8, ये हमारे पास आ रहा है 1/4 प्लस 0.36 प्लस π/2, क्यों, क्योंकि हमें ये भी चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। नाउ अब हमारे पास क्या आता है, 0.36 प्लस π/2, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2.72, ठीक है। तो ये हमारे पास रेड में आंसर आ रहा है। नाउ अब कितना रहता है, अब वो कह रहा है द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - I इज डिनोटेड बाय दिस ऑन द डायग्राम, स्केच ऑन द आर्गन डायग्राम विद ओरिजिन O, पॉइंट्स O, B and C रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर U एंड U स्टार एंड U स्टार माइनस U, यानी कि A हमारा क्या है, A हमारा है 3 और -1, ठीक है ना। A हमारा ये है, B क्या होगा, B हमारा होगा, जाहिर सी बात है 3+1, तो ये 3 1 हो गया B। और C हमारा क्या होगा, 3 - I है ना, 3+I, 3+I -3 -I, तो ये क्या होगा, 3 - 3 +I, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 - 3, ये हो जाएगा 2I, यानी कि C हमारे पास है 0,2, ठीक है। तो अब हम इसको पुट कर लेते हैं, सारी चीज़ों को बना लेते हैं, रफ़ बना रहा हूँ, रफ़। अगर उसने ये भी कहा, स्टेट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय OB एंड C, ठीक है, OA एंड C, ठीक है। अब हम A बना लेते हैं, A हमारा होगा रफली यहीं पे कहीं होगा, इधर ये A है। B हमारा होगा रफली इधर ही होगा B। C बना लेता हूँ, इधर होगा C, ये इधर है। तो अगर आप ये देखें तो ये क्या है, खड़े, अब मैंने डायग्राम बना ही रखा है,
ये क्या दिखा रहा है आपको? मैं आपको मास्किंग स्क्रीन से बता देता हूँ कि ये क्या है। खड़े, ये था पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है। नाउ एक्सप्रेस यू स्टार ओवर यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई। ये इतना मुश्किल क्यों है? मतलब एग्जामिनर ने इतना मुश्किल क्यों लिखा हुआ है, हालांकि इजी है। इनटू, अभी इसको हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 प्लस आई से ओवर 3 प्लस आई से। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू, और ये हमारे पास हो जाएगा 6i3, क्योंकि 3 i और i 3 प्लस प्लस करेंगे तो 6i हो जाएगा, i इंटू -1 हो जाएगा, ओवर ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 3 कितना होगा 0 प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 8 प्लस 6i ओवर 10, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4/5 प्लस 3/5i, ठीक है। नाउ बाय कंसिडरिंग द आर्गूमेंट और अदरवाइज ऑफ u star over u, और अदरवाइज प्रूव दैट tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/3, ठीक है। पहले तो हम ये देखते हैं कि u स्टार ओवर u वाला हमारे पास आर्गूमेंट क्या आएगा, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 3/5 करेंगे ना, 3/5 डिवाइड बाय 4/5 इज इक्वल टू, ये तो हमारा आ रहा है tan इनवर्स 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3/4 आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास तो ये आ रहा है। अब हमें क्या शो करवाना है, हमें तो एक तो ये बात पता है कि tan ऑफ अगर u स्टार है तो इसका मतलब क्या होगा, और u है इसका मतलब क्या होगा tan u स्टार माइनस tan ऑफ, सॉरी जो भी है tan ही होगा ना, ऑफ u होगा, ठीक है। नाउ tan ऑफ u स्टार निकाल लेते हैं। tan ऑफ u स्टार क्या होगा 3, अच्छा u स्टार क्या है हमारा 3,1, यानी कि tan ऑफ u स्टार हो जाएगा हमारे पास, tan ऑफ u स्टार हो जाएगा, tan ऑफ u स्टार हमारे पास क्या हो जाएगा 3,1 था, ये क्या था 3,1, ठीक है। 3,1 था तो ये 1/3 हो जाएगा। और ये क्या था हमारे पास, ये भी हमारे पास 3,1 था, लेकिन उसमें ये वाला था, इसमें क्या था कि ये पॉजिटिव का था, ये तो सही था, लेकिन ये जो था ये नेगेटिव भी था, ये क्या था 3-1। तो इसका मतलब है कि tan इनवर्स -1/3 हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको पहले सही करेंगे, इसको जब हम सही करेंगे, इसको ये है हमारे पास, ठीक है। हम जब इसको यहाँ पे करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या आ रहा है, ये 1/3 तो आ रहा है, लेकिन ये माइनस आर्गूमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये tan, अब मैं इसको और कलर से लिख लेता हूँ, tan इनवर्स 1/3, तो माइनस का हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/3, ठीक है बच्चों। ये आपने ऐसे शो करवाना था, मेरे ख्याल से शो हो गया है, हाँ जी हो गया है। तो हम यहाँ पे शो कर देंगे, क्या था tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/3, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा मई जून का लास्ट क्वेश्चन है। शुक्र है मई जून का लास्ट क्वेश्चन आ गया। नाउ ये मेरी पहली क्लास होगी यूट्यूब पे जो घंटे तक चलेगी, घंटे से ऊपर क्रॉस कर जाएगी, पहली क्लास है मेरी। विद रिस्पेक्ट टू दी ओरियन ओ, द पॉइंट हैज़ पोजीशन वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू दिस, लाइन एल हैज़ आर वेक्टर, इक्वेशन आर दिस। अच्छा, फाइंड इन डिग्रीज द एक्चुअल एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए एंड एल। अजान आ रही है, मैं सारा कुछ लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा अजान अभी रुकी है,
अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्या किया है मैंने किया ये है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था, जो कि हमें सिर्फ एंगल ही निकालना है, डायरेक्शन वेक्टर को आपस में डॉट प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, उनका स्क्वायर रूट निकालना है और ये चीज़ें करनी है। तो फिर हमारा कोस थीटा सिंपल ही ये हमारा डॉट प्रोडक्ट वाला ही था, इसमें कोई सिंपल है, ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। और ये वाला भी क्वेश्चन सिंपल है। इसमें क्या है हमारे पास A to L, L के पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, क्या होगा 4 माइनस लैम्डा कर देंगे, 4 माइनस लैम्डा कर दूंगा मैं इसको, और ये जे नहीं है तो मतलब 2 लैम्डा हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा। मतलब जे किसका नहीं था, इसका नहीं था, जे इधर नहीं था, ये इधर जे नहीं था, के डायरेक्ट आ गया है। तो अब ये के और के क्या है 1 + 3 लैम्डा, ठीक है 1 + 3 लैम्डा। ये इसके क्या आ गए, पी के कोऑर्डिनेट्स, जो इस पॉइंट पे जो पी होगा ना उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हमारा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए हमारा ये है, ए क्या था हमारे पास 156, ठीक है ए क्या था हमारे पास 156। तो हम क्या कर लेते हैं, ए हमारा 156 है, हम इसमें से क्या करते हैं ए एम, ये एम है फॉर एग्जाम्पल, हम ये पॉइंट है, हम ए एम निकाल लेते हैं, या ठीक है ए पी निकाल लेते हैं, ए पी पी है, पी अच्छा लगता है मुझे, एम नहीं अच्छा लगता। तो ये हो गया 4 माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा और 1 + 3 लैम्डा में से माइनस कर देंगे किसको, किसको माइनस करेंगे हम 156 को। तो हमारे पास ए पी क्या आ जाएगा 4 - 1 3 माइनस लैम्डा 2, और ये हो जाएगा 2 लैम्डा -5, और ये हो जाएगा 3 लैम्डा -5, ठीक है 1 - 6 ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या होगा कि अब हम क्या करते हैं, इसके डायरेक्शन वेक्टर्स को निकाल लेते हैं, डायरेक्शन वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवा के इसका लैम्डा निकाल लेते हैं, ठीक है। ए पी, रुकें 1 मिनट, अब हम क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 माइनस लैम्डा जो हमने अभी निकाला है, और हमने निकाला 2 लैम्डा -5 और 3 लैम्डा -5 और इंटू -1 2 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास ये परपेंडिकुलर हैं। तो अब हम क्या कर लेंगे, इनको निकाल लेंगे, फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा इंटू -1 क्या हो गया -3 और प्लस लैम्डा +4 2 2 4 लैम्डा -2 5 10 +3 3 9 लैम्डा -15 इज इक्वल टू 0। इधर अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा लैम्डा लैम्डा और ये लैम्डा, ये क्या आ जाएगा फिर 14 हो जाएगा 14, और माइनस ये करेंगे -15 -10 क्या होता है -25 -3 -28 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम इसी को पुट करेंगे उसकी इक्वेशन में, लैम्डा की इक्वेशन में, ठीक है। तो हम क्या हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन ऑफ वेक्टर में जब पुट करेंगे 401 जो मैं उसने दी हुई थी, क्या थी 401 थी, मैंने यहाँ से देख ली थी 401, इधर से देख ली थी 401, और 401 थी, और क्या साथ क्या था नहीं प्लस लैम्डा की जगह पे -1 2 3 लैम्डा की जगह पे भी मैं छोड़ देता हूँ, प्लस ये क्या है -1 2 3, और लैम्डा क्या था हमारे पास 2। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे r इज इक्वल टू हमारा आना चाहिए 4 - 2 क्या होगा 2, और 0 + 4 क्या होगा 4, और 1 + 6 7 हो जाएगा 7, ठीक है। आई डोंट नो कि रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही थी, मुझे समझ नहीं आई, अचानक से मैंने देखा है रिकॉर्डिंग बंद थी। मैं पता नहीं कितना पढ़ा चुका था कितना नहीं पढ़ा चुका था, आई इवन डोंट नो। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि ये हमने निकाल लिया है, ये पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने कैसे निकाले हैं, हमने ये इस लाइन इक्वेशन को
जो उसने वेक्टर इक्वेशन हमें दी हुई थी, हमने उसको अरेंज किया इन पैरामेट्रिक फॉर्म, और ए पी का हमने कोऑर्डिनेट्स ये ए के कोऑर्डिनेट से माइनस किया तो ए पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो ये डायरेक्शन वेक्टर से हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इन परपेंडिकुलर लाइंस आर ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे पास इधर से लैम्डा 2 आया और हम इसको वेक्टर इक्वेशन की असल फॉर्म में लिख देंगे, और हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है वो 2 4 7 आया। पोजीशन वेक्टर चाहिए थे ना हमें। ठीक है, नाउ अब हमारे पास उसने कहा था ये हमें रिफ्लेक्शन चाहिए ऑफ ए इन एल। ठीक है, हमें एल ये लाइन है, ए की रिफ्लेक्शन चाहिए, यानी कि डिस्टेंस सेम होगा। तो मैंने इक्वेशन एक डिराइव की थी कि ओ ए इज़ इक्वल टू ओ ए प्लस ए पी प्लस पी ए। अब ओ ए तो ये खुद है, ए पी ये है, पी ए ये है, पी ए थे ये वाला डॉट था, ये जो स्लैश था। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि ये और ये इक्वल हैं, तो इस वजह से ये और ये इक्वल होंगे, सॉरी ये और ये इक्वल होंगे, जिसको मैंने 2AP लिख दिया था। और AP हमारा क्या है वही अभी देखते हैं। अभी हम यही बस देख रहे थे कि AP हमने ये निकाला है ना, तो 3 माइनस लैम्डा क्या होगा, ये पहले 2 तो लिख दो, 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस 2 क्या था हमारा, हो जाएगा 1, और 2 लैम्डा 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 -1, और 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 5 1। ठीक है, हमारे पास यहाँ से ओ ए स्लैश आ जाएगा 1 1 प्लस 2 और 5 माइनस 1, नमाज को भी देर हो रही है, 6 प्लस 1। ठीक है, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 3, 5 माइनस 1 4, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस ये 2 होगा, ये 2 होगा, और ये 5 माइनस 2 होगा ला। ठीक है, तो 5 माइनस 2 क्या होगा 3, और 6 प्लस 2 क्या होगा 8। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम अगली की जो क्लास करेंगे वो अक्टूबर नवंबर 2022 के एग्जामिनर रिपोर्ट के मुताबिक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की करेंगे, लेकिन अभी मुझे देर हो रही है, मैं नमाज़ पढ़ने जाना है। अल्लाह हाफिज़।